ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और लास्ट में आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे गोल्डन ट्रेड ताकि आप सबका बने एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 13 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार, फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, शुक्रवार फ्राइडे 13 अक्टूबर का। क्विकली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। देखिए, आप चार्ट पे साफ साफ देख सकते हैं निफ्टी के अंदर आज यानी कि बृहस्पतिवार को निफ्टी की एक्सपायरी थी 12 अक्टूबर और निफ्टी क्लोज हुआ था 19,794 के लेवल पे, यानी बेहद अच्छे लेवल थे, 19,800 के बेहद करीब में। मतलब एक और जो अभी हर्डल है निफ्टी के लिए वो है 19,855 का, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी, और उसको ब्रेक ना करने के बावजूद भी निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी बृहस्पतिवार वो अच्छी क्लोजिंग थी 19,794 यानी कि 800 के बेहद करीब। आज क्या हुआ? शुक्रवार को आज निफ्टी ओपन हुआ 19,655, एक बड़ी गिरावट के साथ, यानी कि तकरीबन आप देख सकते हो 139 पॉइंट 139 पॉइंट का एक बड़ा गैप डाउन निफ्टी में देखने को मिला। लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि निफ्टी मजबूती में था, तेजी में था, वहीं पर आज इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और उसका जो रीजन था दोस्तों वो था इन्फोसिस के रिजल्ट्स जो आए थे कल, वो अच्छे नहीं थे। उसकी वजह से यूएस के मार्केट में भी थोड़ा सा इन्फोसिस के ऊपर दबाव देखने को मिला, वहीं पे आईटी के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर दबाव देखने को मिला, और ऊपर से ग्लोबल न्यूज जो चल रही है इस टाइम हमारे यहाँ पर कि इजराइल के वॉर को लेके, उन सब की वजह से मिला जुला असर बाजार पे देखने को मिला, और बाजार शुरुआती दौर में ही एक बड़े गैप डाउन के साथ देखने को दिखा, जो कि था ओपनिंग 19,655। बट अब एक बात देखिए, बाजार अगर इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज थी, सब कुछ नेगेटिव था, जो हम अभी भी बता रहे हैं कि बाजार बुलिश है, यकीन मानिए, मगर आप ट्रैप ना होइए बस। बाजार इतने बड़े गैप डाउन के साथ खुला, और पहली ही, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है दोस्तों जो चार्ट आप देख सकते हैं, पहली ही कैंडल ने जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था निफ्टी का 19,655 और 19,620 की जो रेंज है, कितनी शार्प तेजी दिखाई देखिए, और वापस से 700 के लेवल यानी कि 720 जो कि रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, पहले सपोर्ट था, फिलहाल रेजिस्टेंस बन जाता है बाजार, जो कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी वीडियो को, तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की बट फेल हुआ, तो शार्प बाइंग आई, मतलब बायर्स एग्रेसिव थे, सेलर्स एग्रेसिव नहीं थे। सेलर्स एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं थे। आज शुरुआती दौर में बायर्स एग्रेसिव बैठे हुए थे कि अगर इस लेवल पे आता है तो दोबारा से एंट्री बनेगी पोजीशन को बनाने की, और वही हुआ। और उसके बाद देखिए बाजार का आज का डे लो क्या था, जो ओपनिंग के वक्त हमें बाजार में देखने को मिला, एक शार्प कैंडल में। आप देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बॉडी होती है और एक टेल होती है किसी भी कैंडल की। टेल जो होती है वो जितनी छोटी होगी बॉडी के कंपैरेटिवली, बायर्स उतने ज्यादा होंगे, बट अगर जितनी लंबी टेल होगी और जितने बड़ी बॉडी, छोटी बॉडी होगी, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में बाजार काम करता है कई बार। तो आज का डे लो था 19,635, जो कि हमें सुबह के 9:15 के ओपनिंग पे ही मिल चुका था। और उसके बाद देखिए बाजार में किस तरीके का मोमेंटम बना, बाजार गया 19,725 तक के लेवल पे, फिर बाजार नीचे आया, और बाजार कहां तक नीचे आया, 19,675 के रेंज में। और आप देखेंगे तकरीबन 12:15 बजे तक, 12:15 तक बाजार इसी रेंज में कारोबार करता रहा, यानी कि
सिर्फ एक मामूली से 25 पॉइंट के रेंज में, यानी कि नीचे के लेवल थे 19,675 और ऊपर के लेवल थे 19,700। इसका मतलब क्या था, अगर ब्रेकआउट देना है बाजार को नीचे की तरफ, मतलब डाउनफॉल देना है, तो इतना लंबा वेट बाजार नहीं करेगा, क्योंकि बाजार में बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं और सेलर्स बार बार उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बाजार वहां पे रुका हुआ था। और फिर देखिए बाजार ने तेजी दिखाई तकरीबन 12:20 से, अपने ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही बाजार काम कर रहा था, और उसके बाद से क्या शानदार तेजी देखने को मिली, और बाजार आप देख सकते हैं 2:30 के आसपास अपने डे हाई के पास था बाजार, जो कि था 19,805। फिलहाल 19,805 क्या बहुत अच्छे लेवल है, अच्छे लेवल जरूर है दोस्तों, मगर बहुत अच्छी तरक्की और निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी 19,855 के बाद। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे जब हम बात करते हैं निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। उसके बाद देखिए बाजार ने 2:30 बजे के बाद एक फॉल दिखाया। ये फॉल क्या था, क्या ये सेलिंग फिर से ट्रैप था? देखिए 19,750 से लेके 19,825 तक एक अच्छी बाइंग जोन नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बाइंग जोन नहीं है। ये तो वही है कि छोटा छोटा स्कैल्पिंग करो निकल जाओ। अच्छी बाइंग जोन कब होगी, जब बाजार 19,850 के ऊपर जाके ठहरेगा, रुकेगा, तब आपको तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज ऐसे लेवल पे जब बाजार में एक रेंज में काम कर रहा हो, या फिर 19,750 से लेकर 19,800 के बीच में क्या करें, छोटे छोटे कैंडल्स का वेट करें, बड़ी कैंडल पे बाय करें, बड़ी रेड कैंडल पे सेल करें, इसी तरह की स्ट्रैटेजी को बनाते हुए चलें अगर आप स्कैल्पिंग में करते हैं काम तो आज के डे लो और डे हाई को भी देख लेते हैं। 170 पॉइंट का गैप अप, बड़ा गैप अप, वॉलेटिलिटी दिखा रहा है बाजार। कल नहीं था इतना, अगर आपने ध्यान देखा हो तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि निफ्टी के डे लो और डे हाई के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं देखने को मिला। आज वोलेटाइल हुआ बाजार, बहुत अच्छी बात है। अब देख लेते हैं क्लोजिंग क्या है। 19,751, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बेकार क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अपने आज के डे हाई 19,805 के लेवल को बाजार सस्टेन नहीं कर पाया और बड़ी शार्प गिरावट वहां से देखने को मिली। मगर आप ऐसे समझिए बाजार को, देखिए हमेशा अगर आप नेगेटिव समझेंगे बाजार को तो आप कभी भी पॉजिटिव वे में बाजार को देखेंगे नहीं। आप ये समझिए 12:15 पे जब बाजार 19,675 था, उसके बाद बाजार ने कितनी अच्छी शार्प कवरिंग दिखाई अपने ऑल डे हाई बनाने के 19,805, यानी कि तकरीबन 130-40 पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिली। अब अगर वहां पे 130-40 बढ़त को करने के बाद अगर बाजार एक 50-60 पॉइंट की वापस वहां से नीचे आता है, तो ये कोई गिरावट नहीं दोस्तों, ये बाजार संभल रहा है। और बाजार ने करा क्या, बहुत अच्छी चीज जो करी बाजार ने, जो आज अपना गैप डाउन था, आप चार्ट में ध्यान से देखेंगे, ये जो गैप डाउन था इसको टेस्ट कर लिया। इस एरिया को जो सुबह हमें गैप डाउन की स्पेस मिली थी, वैक्यूम हुआ था, उसको उसने टेस्ट कर लिया, और ये अच्छी बात है बाजार के लिए। क्लोजिंग देख लेते हैं। 40 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है, बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है निफ्टी के अंदर, जो कि हमें सुबह सुबह देखने को मिली थी। जिस तरीके की पैनिक सिचुएशन बाजार के अंदर बनी थी कि बाजार बहुत तेजी से गिर जाएगा, इस तरह के कोई भी इंडिकेशन हमें बाजार में नहीं देखने को मिला। बाजार ने दोबारा से अपने डे लो से बहुत अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई, और जो क्लोजिंग दी है वो भी अभी फिलहाल अच्छी है। बहुत अच्छा कब होगा बाजार, डरना कब है बाजार में, उसके लिए हम बात करेंगे आगे के पार्ट में दोस्तों, जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और हम आप लोगों को बताने वाले हैं बहुत जल्द नवंबर सीरीज के लिए भी हमारे नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। आप लोग नवंबर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन बिल्कुल हमारे सर पर है, ताकि बना सकते हैं शानदार प्रॉफिट। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, शुक्रवार 13 अक्टूबर, फ्राइडे का स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए जिस तरीके से निफ्टी ने कारोबार किया, बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी बैंक भी कारोबार कर रहा है। बहुत से लोगों ने बताया था जब निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी को चेंज किया गया, यानी कि निफ्टी बैंक की एक्सपायरी बृहस्पतिवार की जगह बुधवार की गई, तो हुआ था कि पैटर्न में बहुत हद तक हमें चेंज देखने को मिलेगा। एक्सेप्टली कुछ दिन, मतलब बहुत महीने में अगर हम 20 दिन ट्रेड करते हैं, तो कोई 2-4 दिन के अलावा जो ट्रेंड है आज भी निफ्टी और निफ्टी बैंक का, वो बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है इनके बिहेवियर में। पहला, निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी कल यानी कि बृहस्पतिवार 12 अक्टूबर हुई थी 44,599। अच्छी क्लोजिंग नहीं थी, क्योंकि बाजार जब 44,750 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा, और नीचे कहां तक जाएगा, फिर वो दोबारा से टेस्ट करेगा 44,400 44,200 की रेंज को। ये हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। आज की जो ओपनिंग हुई बाजार में, क्योंकि पैनिक था, जो मूड माहौल था, वो मैंने आपको बता दिया कि कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव थे, आईटी सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट था, और जब भी कोई एक मेजर सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट होता है तो बैंकिंग के ऊपर इंपैक्ट देखना जायज सी बात है। उसके अलावा ग्लोबल न्यूज जो चल रही है अलग अलग चैनल पे, आप देखते रहे चैनल्स को, जितने भी चैनल चल रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, उससे आप अपने आप को पैनिक सिचुएशन में रखें और पूरे टाइम पैनिक में ही रहेंगे। ये एक सच्चाई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप न्यूज देखते रहते हैं पूरे टाइम
एक ही तरीके की न्यूज आपको दिखाई जाती है। तो क्या ये न्यूज आपको दिखाई जा रही है या प्लांट की जा रही है आपके अंदर की, ताकि आप बस इसी डर माहौल में रहें? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज की जो ओपनिंग थी वो थी 44,322। बड़ी गैप डाउन, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं 277 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन के साथ बाजार ने कारोबार किया। और आप देखिए पहली जो कैंडल बनी वो कितनी बड़ी कैंडल बनी, मतलब उसने अपनी ओपनिंग पे ओपन होते ही 44,322 के पास फटाफट उसने अपना डे लो के बिल्कुल बेहद करीब गई बाजार। उस टाइम 44,220 तक के लेवल दिखाए, यानी कि 44,250 जो कि एक सपोर्ट का लेवल है उसको भी उसने ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। क्यों? क्योंकि अगली ही 5 मिनट के कैंडल में देखिए बाजार 44,300 के लेवल से ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करते हुए देखा गया। मगर फिर अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो निफ्टी बैंक के अंदर भी बाजार रेंज में आ गया था, यानी कि बाजार ने 44,400 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया? एक बड़ी गैप डाउन के साथ, और उसके बाद उसको टेस्ट नहीं करा। अब आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बड़े बड़े हम बताते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक करने का या उसको सस्टेन करने का रीजन क्या होता है, वो अब आपको समझ आ गया और हम आगे के पार्ट में भी समझेंगे इसी बैंक निफ्टी की बात करते हुए। तो आज का जो डे लो था वो हालांकि बाजार के अंदर 44,200 का बना था उस वक्त में सुबह, और उसको फिर दोबारा से बाजार ने टेस्ट किया और नीचे गया, जो कि था बिल्कुल आखिरी के सेशन में। और आज का डे लो था 44,204, यानी कि 44,200 ने बाजार को बचाया। देखिए 44,200 कोई सपोर्ट है ही नहीं, 44,250 एक सपोर्ट है, और वो सपोर्ट शुरू होती है 44,265 से लेके नीचे के लेवल जो आते हैं 44,230 तक। ये एक अच्छी सपोर्ट है। 44,220 को भी हम मान सकते हैं, वहां तक एक अच्छी रेंज है सपोर्ट की। 44,200 जो आज लगा वो क्यों लगा, उसमें क्या रीजन थे, उसके लिए हम आपके साथ कल की वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि क्यों बाजार में इतना बड़ा इंक्रीज आया और उसके बाद इतना बड़ा शार्प फॉल आया सिर्फ एक घंटे के अंदर आखिरी के सत्र में। और देखेंगे आज का डे हाई क्या था। तो बाजार ने अपना जो डे लो बनाया था सुबह के वक्त में उसको टेस्ट किया 44,220 के लेवल को, 44,205 तक के लेवल को माफ कीजिएगा, और उसके बाद बाजार ने एक रेंज में काम किया जो कि था 44,200 से लेके ऊपरी लेवल पे 44,300 तक। और बाजार ने जब 44,350 के लेवल को ब्रेक किया और वो था तकरीबन 2 बजे के आसपास, तो देखेंगे अब निफ्टी बैंक के अंदर जो तेजी देखने को मिली वो सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही अपने डे हाई पे आज बाजार पहुंच चुका था 44,563। थोड़ा सा बचा है अपने गैप को टेस्ट करने में, हालांकि इसने बहुत शानदार अपने गैप को टेस्ट किया, जो कि एक आप देखेंगे कि आज का जो गैप डाउन ओपनिंग थी उसका जो गैप था बाजार ने उसने टेस्ट कर लिया था तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, और वहां से फिर बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली, एक बड़ी गिरावट। जिस तरीके से एक बड़ी शार्प हमें तेजी देखने को मिली थी निफ्टी बैंक के इंडेक्स में, आज उसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली आखिरी के 1 घंटे के सत्र में। उसका रीजन देखिए, एक तो सबसे बड़ा क्या है, वॉर की सिचुएशन चल रही है ग्लोबली, जिस तरीके से न्यूज दिखाई जा रही है कि बस अब सारे देश मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 ना कर दें। उन सब वजह से जो वीकेंड का टाइम है, वीकेंड कुछ भी अगर बड़ी मूवमेंट होती है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल न्यूज में, तो कल आपको संभलने तक का बाजार मौका नहीं देगा और आप सोचते रहेंगे और बाजार न जाने कहां 43,000 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और ऊपरी लेवल पे हो सकता है सब ठीक हो तो बाजार धीरे धीरे मूवमेंट दिखाएगा। मगर आप ये कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों, जो पॉजिटिव न्यूज होती है, एक ओवरऑल बात है ये, पॉजिटिव न्यूज हमेशा धीरे धीरे पहुंचती है एक कछुए की चाल से, और जो नेगेटिव न्यूज होती है वो रैबिट की तरह चलती है, बहुत तेजी से पूरे वर्ल्ड लेवल पे न्यूज फैल जाती है, और उससे अचानक से आप देखेंगे कि मार्केट सब गिर गया। बढ़ने के लिए न्यूज को बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, बट बाजार को नेगेटिव करने के लिए कोई भी न्यूज को मार्केट में लाया जाता है, प्लांट किया जाता है और बाजार हो जाता है उससे तहस नहस। जरूर बताइएगा, कमेंट करके देखिए। तो आज का डे हाई था 44,563। तो आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप देख लेते हैं निफ्टी बैंक में 359, यानी कि 359। कल के सत्र में अगर आपने देखा हो तो छोटे छोटे गैप्स थे, यानी कि वोलेटाइल कम था बाजार बृहस्पतिवार के दिन 12 अक्टूबर के दिन, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स, बट आज दोनों के दोनों इंडेक्स में वोलेटिलिटी हमें काफी स्ट्रांग देखने को मिली कंपैरेटिव टू थर्सडे के। क्लोजिंग समझ लेते हैं 44,288। देखिए हम लोग बुलिश कर रहे हैं बाजार में, जैसे वो 44,400 के आसपास से ऊपर की क्लोजिंग देखे जाता बाजार ने करा भी। अब आप ध्यान से देखिए चार्ट में, यही मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। 2:05 की कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल, कितनी अच्छी कैंडल बनी। इस कैंडल ने 44,400 जो कि रेजिस्टेंस बन चुका था सुबह, उसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाने की कोशिश की। अगला 44,550 के लेवल था, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट तब तक बाजार थोड़ा नरम पड़ चुका था।
यहाँ पे बाजार में जो नरमी पड़ी, यानी कि बायर्स थोड़े से सुस्त हुए, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा बना लिया था इस एक रेंज के अंदर 200-250 पॉइंट की रेंज में। वहां पे थोड़े सुस्त हुए और यहाँ पे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और फटाफट वो नीचे बाजार को लेकर आ गए और बाजार ने 44,400 की जो सपोर्ट थी, देखिए उसे भी कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेक किया और फिर से रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद 44,250 की जो लेवल है, जो कि एक फिर से उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की, बट जो क्लोजिंग है बाजार की वो ये 44,288। अच्छी क्लोजिंग है या नहीं है वो बात करेंगे आगे के पार्ट में, मगर क्लोजिंग हुई है 311 पॉइंट नेगेटिव में बाजार आज के सत्र में शुक्रवार को। चलिए अब हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं सोमवार 16 अक्टूबर के लिए। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट खुला है दोस्तों, और ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखिए पहले वाले चार्ट थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये है 1 डे, मतलब हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बाजार में देखते हैं ओवरऑल निफ्टी में क्या हुआ। देखिए कैंडल देखिए क्या हुआ है, डे लो डे हाई के बीच में की जो कैंडल है, वो कैंडल जो बनी है तो वो ग्रीन बनी है। क्यों? क्योंकि बाजार ने जो आज के डे लो लगाए और उसके बाद जो डे हाई बनाया, उसके बीच में जो वैल्यू चली है वो ग्रीन सेगमेंट में आपको दिखा रही है साफ साफ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने से पहले दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे लगातार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बट आप सीखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और जैसा कि हमारी केएनपी टीम ने एक नाम सजेस्ट किया आप सभी लोगों के लिए, सभी ट्रेडर्स के लिए, कि हम लोग यूज करेंगे पैड, जिसका मीनिंग है पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। ये 3 चीजें हमें अपने ऊपर लगानी है, जिससे हमें सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा मिलेगी अपने पैसे को बचाने में। तो बात करते हैं निफ्टी 50 की सोमवार के लिए क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस। अगर बाजार बहुत ज्यादा पैनिक में है, बाजार दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए रुक रहा है, तो क्या बाजार को क्या ऐसी न्यूज चाहिए जिससे बाजार वापस से जाए। लेकिन बाजार में पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के बाद लगा था कि तेजी बनेगी। हालांकि शनिवार इतवार की जो न्यूज थी उसका इंपैक्ट हमारे हिंदुस्तान के बाजार पे इतना नहीं देखने को मिला है। हालांकि संडे को ये न्यूज थी पूरे ग्लोबल की, क्रूड प्राइस, उधर डॉलर इंडेक्स, सब में हमें बहुत तेजी देखने को लगी और उसकी वजह से हमारे बाजार को इंपैक्ट होगा ही होगा। और हमने दिखाया कि हम इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हमारे को पता है कि आज एफआईआई रोज बिकवाली कर रहा है। आप चार्ट्स देखेंगे एफआईआई डीआई का, तो आप देखेंगे कि रोज जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है वो सारे बिकवाली कर रहे हैं और हमारे घरेलू फंड जो है वो रोज बाजार को एक नई ऊंचाइयों के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही है स्ट्रेंथ हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की। और हमें उम्मीद है कि हमारे सारे रिटेल ट्रेडर्स या हमारे सारे बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाजार को नई तेजी की तरफ ले जाते हुए दिखाएंगे, दोबारा से 20,000 को भी क्रॉस करके 21,000 तक के लेवल। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सोमवार को क्या हो सकता है, देखिए सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों दिन बहुत वॉर की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी जिस तरह की न्यूज दिखाई जा रही है, क्योंकि न्यूज में बहुत सारा प्लांट किए जाती है। न्यूज जो है वो सच में नहीं है। ये जो होता है न्यूज, जो वर्ल्ड लेवल पे जो वॉर होता है तो कुछ फेक न्यूज़ प्लांट की जाती है, उस फेक न्यूज़ से बहुत सारी चेंजेस आते हैं डे टू डे मार्केट के अंदर। तो अभी 2 दिन के बाद अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कोई भी चेंज होगा और आज के यूएस के मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाएगा, तो फिलहाल जो डेटा है अभी उसके बेसिस पे हमने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले हुए ये है। और सोमवार को आने वाली ट्रेड से पहले भी हम एक वीडियो आपके साथ निकालेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि क्या ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कोई इंटैक्ट है या ये सही है या कोई चेंज आता है, तो हम आपके साथ जरूर बनाएंगे। पहला है 19,755। देखिए बाजार तेजी कब करेगा, 19,755 से ऊपर की जब क्लोजिंग देखे जाएगा तब। दूसरा 19,810, बाजार ने कोशिश करी, रेजिस्टेंस है, हमने कल भी बताया था ये रेजिस्टेंस है जिसको बाजार कोशिश करेगा ब्रेक करने की, और बट यहाँ पे ये फेल हुआ और यहीं से हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली और यही गिरावट और यही रेजिस्टेंस बरकरार रहेगा हमारा सोमवार के लिए भी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 19,855, तेजी कब होगी। अब देखिए मैंने बताया था आपको 19,755 के बाद तेजी होगी और हुई बाजार के अंदर। आप देखेंगे हमने 3 दिन पहले आपको बताया था, यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत में, कि 19,755 से अगर ऊपर बाजार जाते हुए दिखता है तो आपको तेजी करनी है, कोई सोचना नहीं है। बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग से क्या हुआ, बाजार 19,765 के लेवल के पास में जाके ओपन हुआ और बाजार ने 19,840 तक के लेवल दिखाए, एक शानदार तेजी देखने को मिली। आज के सत्र में भी एक बार लगा था कि 19,755 को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जा रहा है और हो सकता है 19,810 को भी ब्रेक करके सस्टेन करते, बट वहां पे वो फेल हुआ। अगर आज 3 बजे तक
बाजार 19,855 के लेवल को सस्टेन कर जाता है या 19,810 के भी लेवल को सस्टेन कर जाता है, और कल अगर वीकेंड नहीं होता तो डेटा और ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग आज ही बाजार 19,855 को ब्रेक करके आपको क्लोजिंग देके जाता 100% श्योरिटी के साथ। तो इसका इंडिकेशन क्या है, बाजार में अगर आने वाले 2 दिन कोई भी इस तरह के नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं मिलते हैं, वॉर की जो सिचुएशन चल रही है वो अगर चलती रहे और उसके अलावा कुछ और ऐसा मेजर मूवमेंट नहीं होती है ग्लोबल लेवल पे, तो बाजार आपको तेजी दिखा सकते हैं। निफ्टी में हम अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हैं दोस्तों, हम बार बार ये कह रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखेंगे अक्टूबर 31 को क्या होता है। फिर सपोर्ट की बात करते हैं, पहला है 19,680, बाजार को यहाँ से तेजी देखने को मिली थी, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा सोमवार के सत्र में, और बाजार की जो क्लोजिंग हुई है अच्छी क्लोजिंग हुई है 19,750 के पास में। तो जो सपोर्ट है वो पहला है 19,680, दूसरा 19,620 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सोमवार के लिए नोट कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 19,620 पे अगर बाजार आता है और रुकता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, पर अगर ब्रेक करता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आपको यहाँ पे दोबारा से एक फॉल देखने को मिलेगा निफ्टी में। 19,580 अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है सोमवार के सत्र में। चलिए तो बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। अब निफ्टी बैंक के लिए सोमवार के लिए हम क्या बात करने वाले हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उससे पहले जो चार्ट खुला हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, देखिए निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा हमें या सभी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आज परेशान किया है। बाजार ने कोशिश करी 44,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट फेल हुआ। जितनी तेजी से वो बढ़ा 2 बजे से लेकर 2:25 में, उतनी इससे ज्यादा तेजी से वो गिर गया। तो क्या इसको गिराया गया, ये क्या ऐसे फंडामेंटल या ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिसकी वजह से निफ्टी बैंक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बारे में कल की वीडियो में आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ताकि ये एनालिसिस आपको समझ आएगी जब आप अपनी ट्रेड सेटअप करेंगे और जब यूज करेंगे हमारी ट्रेड भी अपनी ट्रेड सेटअप एनालिसिस बनाते वक्त। तो दोस्तों मिस मत करने का, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, कल की वीडियो भी जरूर देखेंगे ताकि आपको समझ आएगा कि क्या होने वाला है निफ्टी बैंक के अंदर। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहला है 44,320, अच्छा रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक के लिए फिलहाल। देखिए बाजार में तेजी 44,450 के ऊपर और अच्छी तेजी 44,750 के लेवल के ऊपर, नोट कर लीजिएगा निफ्टी बैंक के अंदर, ठीक है। फिलहाल जो रेंज है 44,200 से 44,300, ये एक रेंज है बाजार के अंदर जिसमें टाइम पास करेगा। 100 पॉइंट की रेंज है, हमारे टाइम पास करेगा, और बाजार अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो आपको 40,000 के लेवल को फिर से ब्रेक करते हुए दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए लगातार अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे, हर दिन पिछले 2 वीक में जब से अक्टूबर शुरू है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, बाजार इस तरीके से कारोबार कर रहा है और रोज अपने गैप को टेस्ट भी कर रहा है। अच्छी बात यह है उस तरीके के गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहे जो टेस्ट ना हो, यहाँ टेस्ट हो रहे हैं अपने गैप अप और गैप डाउन, इस बात का ध्यान रखें। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा सोमवार के लिए 44,320, दूसरा 44,400, जैसा कि हमने हमेशा बताया 44,400 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है, तो ये रहेगा रेजिस्टेंस का काम। तीसरा 44,560, ये 3 रेजिस्टेंस रहेंगे सोमवार के सत्र में निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो पहला सपोर्ट है 44,250, जहां से बाजार ने आज रुकने की ठहरने की कोशिश की 2 बार, और तीसरी बार यहीं से बाजार ने तेजी दिखाई दी मगर फिर वहीं पर आके बाजार रुका है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा सोमवार के लिए फिर से। दूसरा है 44,165 और इंपॉर्टेंट 44,000 से नीचे जाता है तो फिर से डायरेक्शन खुल जाएगी आपके कहां तक, 43,850 और 43,720 तक के लेवल पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सोमवार के लिए जब आप बनाएंगे अपने लेवल। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि शुक्रवार 13 अक्टूबर के लिए केएनपी टीम ने जो अपनी ट्रेड सेटअप करी थी और आप लोगों के शेयर करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे किस तरीके से बना आपका प्रॉफिट। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के लिए कॉल साइड और पुट साइड के लिए। तो निफ्टी की देखिए कॉल साइड में मैं बताया था 19,685 के अगर लेवल आते हैं तो वहां पर तेजी बन सकती है आपको बाय करके जाने की, और आज इस लेवल पे बना आप लोगों का शानदार प्रॉफिट, क्योंकि 19,685 को ब्रेक करके जब बाजार ने तेजी दिखाई तो बाजार गया 19,805 तक के लेवल पे, यानी कि आपने बनाया यहाँ पे शानदार 120 पॉइंट का प्रॉफिट निफ्टी में। उधर ही 19,850 के लेवल बाजार आज जाते हुए नहीं देखा, तो ये आज कॉल साइड में लेवल नहीं आए। उधर ही पुट साइड में ना तो हमारे 19,850 के लेवल आए, और दूसरा जो था 19,685, क्योंकि बाजार खुला ही गैप डाउन था, तो इसमें भी एंट्री करने की पोजीशन आप लोगों की शुरुआती दौर में नहीं बनी। तो देखिए लेवल का वेट कीजिए जो हम देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों जो हम लेवल्स देते हैं ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और इससे आपको कैसे बन रहा है प्रॉफिट और आप क्या सीख रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। और जैसा कि हमने कमेंट किया है और आपको कमिट किया है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, बस फाइनल स्टेज है,
हम नवरात्रों का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम बहुत जल्द आपके साथ वो फेज मैनर में रिलीज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके साथ कुछ वीडियोस होंगी जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगी, छोटी सी अमाउंट के साथ, जिसमें आप सीख पाएंगे कि कैसे लेवल बनाते हैं, कैसे आप अपने पेशेंस को कंट्रोल करें। बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे आप ट्रेडर्स हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी टीम एक एक को जानती है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। हम 1 to 1 कनेक्ट रखते हैं। आप पेशेंस अपना इंप्रूव करना चाहते हैं या ऐसे ही करना चाहते हैं जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए हमें सबका पता है, इसलिए जो वीडियो देखते हैं और अगर आज की वीडियो में कमेंट करके बताएंगे तो हमें पता रहेगा कि आप वीडियो भी देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, पूरी देखते हैं और सबसे ज्यादा आपको पता है कि क्या कमी है और कैसे उसे ठीक करना है। निफ्टी बैंक के लिए हमने जो ट्रेड सेटअप करी थी दो, वो थी कॉल साइड और पुट साइड। तो देखिए कॉल साइड में थी 44,520, 44,650 और पुट साइड में थी 45,000 और 44,520। तो ज्यादा हम इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लेवल जो थे आज के सत्र में हमें देखने को इतने मजेदार नहीं आए, तो इसलिए आज इन लेवल्स के ऊपर हमारा नहीं बना कोई भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर। उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल जो है हमारा नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो के बीच में इसका लिंक आता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है और पूरे वीडियो के बीच में भी लिखा हुआ आता है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हमने आप लोगों के साथ सुबह बताई थी मार्केट प्री ओपनिंग के वक्त कि आज निफ्टी बैंक के अंदर आप 44,150 से लेकर 44,250 के लेवल पे जब बाजार आता है तो कॉल साइड में जा सकते हैं। और आज का बाजार का जो लो था वो था 44,205। तो जो भी ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री की उन्होंने बनाया शानदार प्रॉफिट, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि निफ्टी के जो एंट्री पॉइंट्स थे वो आज के सत्र में देखने को हमें नहीं मिले। उसके अलावा देखिए हमने 9:20 में आप लोगों के साथ एक कॉल शेयर करी थी और हमने लिखा था कैन होल्ड, यानी कि 19,600 की कॉल निफ्टी की 26 अक्टूबर की, याद कीजिए 26 अक्टूबर, ये नहीं मंथली एक्सपायरी, 215 रुपए पे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपने उसका कितना शानदार बनाया प्रॉफिट, आप देखेंगे तो वो कॉल का जो भाव था 280 रुपए तक का उसका भाव गया था, यानी कि 215 से 280। हालांकि आप धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि जो बिल्कुल मार्केट का टॉप हो उसको आइडेंटिफाई कर पाना आसान नहीं होता, बट आप धीरे धीरे अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं बाजार से और फिर वेट करें अच्छे लेवल के आने का। यही है हमारा काम, पेशेंस और डिसिप्लिन आप लोगों के साथ करने का दोस्तों। उसके अलावा हमने आपको बता दिया है कि नवंबर बैच की डेट्स बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है आप लोगों के साथ, तो बिना देरी करें जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि हमें आपको ना कहने का मौका ना मिले और आपको अपॉर्चुनिटी मिस करने का मौका ना मिले। चलिए दोस्तों, तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने शेयर किए हैं सोमवार यानी कि 16 अक्टूबर मंडे के लिए। और अब 16 अक्टूबर सोमवार मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो केएनपी टीम ट्रेड सेटअप करती है वो शेयर करेंगे आपके साथ कल की वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें अपना प्यार देते रहे, चैनल पे पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।